सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। हमारा फोर्स कॉइन जो है एक्सचेंज के ऊपर अब तक क्यों नहीं आया है, कब आने वाला है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजों के सवाल जो है बहुत से लोगों ने मुझसे किए हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके फोर्स कॉइन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पर कि हमारा फोर्स कॉइन अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आया है, कब आने वाला है और अगर लेट हो रहा है तो उसका हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो कि आप लोगों की टीम में है, जिन लोगों के पास में फोर्स कॉइन है और जो अभी भी फोर्स कॉइन लेने का सोच रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक फोर्स कॉइन नहीं लिया है, उन लोगों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आज उन लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है हमारे फोर्स कॉइन को लेकर। तो सबसे पहले बात कर ले कि हमारा जो फोर्स कॉइन है आने वाला था क्वार्टर फर्स्ट में ओपन मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर में, बट वो अभी तक आया नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। और उसकी जो एक्सचेंज पर आने की डेट जो थी वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट क्वार्टर टू में लॉन्च करने वाले हैं मिस्टर लाडो। और उसको लेट करने का रीजन में अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है उसकी डिमांड क्रिएट करना। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर किसी प्रोग्राम को आप बनाते हो तो उसको प्रोग्राम को बनाने में कितनी ज्यादा आपको टाइम लगता है, कितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लगती है, और उसको सक्सेसफुली रन करने में, उसको चलाने में, और साथ ही साथ उसके साथ में दूसरे प्रोजेक्ट्स को जोड़ने में कितना प्रोग्रामिंग के लिए R&D करनी पड़ती है, कितनी ज्यादा टाइम लगता है और कितनी बड़ी टीम की जरूरत होती है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, उसको आप इतने सारे लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके से उसको उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है, उसको सक्सेसफुली मेंटेन करना, उसको बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ना, और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको। क्योंकि यहाँ पर ओपन मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनकी डिमांड भी है, और ऐसे कई कॉइन्स भी आए हैं जो कि आकर चले गए हैं, जिनकी किसी को पता भी नहीं है कि कब लॉन्च हुए थे, उनकी वैल्यू क्या थी, और कई लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया, बट उनको किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। तो यहाँ पर मिस्टर लाडो ने जो फोर्स कॉइन बनाया है, उसको बनाने का के बाद में उन्होंने यहाँ पर उसको सबसे बड़ा कॉइन बनाने के लिए पहले ही रोड मैप जो है तैयार करके रखा है, और उसको वो नहीं चाहते हैं कि ओपन मार्केट में लेकर आए इतनी जल्दी बिना किसी डिमांड के। आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर फोर्स कॉइन को हमारे एक्सचेंज के ऊपर में लेकर आ जाए और उसकी कोई डिमांड ही नहीं रहे यहाँ पर में, तो कौन परचेज करेगा और उसके रेट किस तरह से बढ़ेंगे। हमारा जब बिटकॉइन आया था मार्केट में तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आया गया था क्योंकि हमारी नॉर्मल जो करेंसी होती है उसके बदले हमारे बिटकॉइन का यूज हो, बट बिटकॉइन क्योंकि पहला कॉइन था और उसको हम मदर करेंसी बोलते हैं, उसका यूज किसी प्रोजेक्ट के ऊपर में नहीं था, बस उसको नॉर्मल करेंसी से एक्सचेंज करने के लिए किया गया था कि उसको हमारा जो बिटकॉइन है वो नॉर्मल करेंसी की, सेंट्रलाइज करेंसी की जगह पर एक डिसेंट्रलाइज करेंसी लेकर आए गए थे, और उसको यूज करते हुए आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसका जो है यूज हो रहा है। तो पहली ऐसी करेंसी थी जो कि डिसेंट्रलाइज करेंसी थी, और कई लोगों ने उसको पहले भी नहीं समझा, और बाद में उसकी वैल्यू को समझ में आया, और आज उसकी जो रेट जो है हमेशा इंक्रीज होते हैं, और आज 55 लाख इंडियन करेंसी के ऊपर में वो चल रहा है। अगर देखा जाए तो उसको भी 10 से 15 साल लगे इस पोजीशन में आने में, जबकि उसके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसके ऊपर उसकी डिमांड बनी रहे। बट हमारा फोर्स कॉइन के साथ में ऐसा नहीं है गाइस, वो भी डेका हाल्विंग प्रोसेस में बना हुआ है, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज मिस्टर लाडो ने यहाँ पर हमारे टेक्टाइल का जो प्रोग्राम है उसको उसके साथ में यहाँ पर में 17 लाख से ऊपर जो है पार्टिसिपेंट की एक कम्युनिटी बना ली है, जो कि उनके ऊपर भरोसा करती है, और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे आज की डेट में भी रन कर रहे हैं। और मेटाफोर्स को एक ऐसी कम्युनिटी बनाया है जिसके अंदर इतने सारे लोग हैं। फोर्स कॉइन के होल्डर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 लाख फोर्स कॉइन के होल्डर्स होने वाले हैं। नाइट वर्स में हमारे 9 लाख के ऊपर में पार्टिसिपेंट हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि जब उसका बेस इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग बन चुका है, तो जब प्रोजेक्ट हमारे और भी आ जाएंगे तो हमारे फोर्स कॉइन की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उन लोगों को मेरा सजेशन ये है, जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी जिन लोगों को है फोर्स कॉइन को ओपन मार्केट में लाने के लिए, भाई अगर आप लोग समझो कि उसकी डिमांड ही नहीं है, उसका किसी प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं है, और उसको ओपन मार्केट में एक्सचेंज में अगर लेकर आ गए हैं, तो उसकी रेट आपको बढ़ के नहीं मिलने वाले हैं, उसकी डिमांड हमेशा ही कम होने वाली है। और यहाँ पर फोर्स कॉइन की डिमांड क्यों बढ़ेगी वो भी मैं बता दूं। कई लोगों का सवाल है कि यार बिटकॉइन जो है वो तो बहुत कम क्वांटिटी है, 20 करोड़ के आसपास ही है, और हमारा जो फोर्स कॉइन है वो 58 करोड़ उसकी क्वांटिटी है, और जिसमें से 80% जो है कम्युनिटी में बटने वाला है, बाकी और अलग प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाला है। तो उसकी डिमांड कैसे बनेगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बट हमारे फोर्स कॉइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर उसका यूज होने वाला है। मेटावर्स जैसे माना, बूस्ट, गेम जोन, ओवर रियल, एसएसओ,
वॉलेट जब सभी में हमारे फोर्स कॉइन का यूज होने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब उसकी इतनी ज्यादा यूजेस है तो उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। और रही बात यहाँ पर उसकी क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी उसकी ज्यादा है यहाँ पर, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हर कोई फोर्स कॉइन को होल्ड करना चाहता है, किसी को बेचने की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। कुछ ही लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो गलत कम्युनिकेशन कर दिया है अपनी टीम के साथ में, या जो शॉर्ट टाइम के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ वही लोग चाहते हैं कि हमारा फोर्स कॉइन जल्दी से एक्सचेंज पर आए और उसको वो लोग बेच के प्रॉफिट बनाए। अगर मैं उन्हीं लोगों की बात करूं तो उन्होंने जब कभी भी फोर्स कॉइन को परचेज किया होगा तो कम रेट में ही परचेज किया है, क्योंकि मल्टी माइनिंग का टाइम जो है हमारे फोर्स कॉइन का चल रहा है। और अगर आज की डेट में भी मिस्टर लाडो उसको एक्सचेंज पर ले आते हैं तो, और आज भी आप उसको सेल कर देते हैं, तो आज भी आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। आप लोगों ने अभी तक उसको होल्ड किया है तो थोड़ा टाइम उसको और होल्ड कर ले, अपने प्रोजेक्ट्स को आने दें यहाँ पर में, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स रहेंगे आप जानते हैं उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके रेट्स भी बढ़ के ही मिलने वाले हैं आपको। और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप इसको स्टेकिंग पर भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिस्टर लाडो हमारे फोर्स कॉइन को लेकर आ रहे हैं। और जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर हर कोई लोग, जिस किसी ने भी यहाँ पर फोर्स कॉइन में इन्वेस्ट किया है, वो हर कोई नहीं बेचने वाला है। जैसे मान के चल लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चल लीजिए कि 100 फोर्स कॉइन है हमारे, टोटल उनकी क्वांटिटी 100 फोर्स कॉइन की है, और उसमें से 50% जो है लोगों ने ऐसे लोगों ने परचेज किया है जो कि उसको होल्ड करके उसकी वैल्यू के बढ़ने का वेट कर रहे हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी से उसको बेच देंगे। अब अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ कम्युनिटी में है, 50% लोग ऐसे हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं, 50% ऐसे हैं जो कि उसको सेल करने की सोच रहे हैं। अब जब मिस्टर लाडो इसके प्रोजेक्ट्स भी बाकी के आ जाएंगे, तो जो 50% जो लोग हैं जो बेचने की सोच रहे हैं, वो जब बेचेंगे अपने, तो उसमें से 50% लोग, मतलब 25-25 के दो अलग अलग एक ग्रुप बन जाएगा। 25% लोग जो बेचेंगे, और वही 25% के जो फोर्स जो बेच रहे हैं, तो वही लोग खरीदेंगे जो जानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसके हमको और ज्यादा रेट्स मिल सकते हैं, और ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो जो 25% रहेंगे, वो 25% ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो कि होल्ड करेंगे। मतलब यहाँ पर फोर्स कॉइन की जो क्वांटिटी, जो लिक्विडिटी जो मार्केट में है, वो 50% से घटकर 25% हो गई है। अब आप सोचिए कि सिर्फ जब 25% ही लिक्विडिटी है यहाँ पर में, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जबकि प्रोजेक्ट ज्यादा है, क्वांटिटी यहाँ पर कम है हमारे फोर्स कॉइन की। तो जितने भी नए लोग भी आएंगे कम्युनिटी के अंदर, जब ओपन मार्केट में भी आ जाएगा, लोग फोर्स कॉइन को जानने लगे हैं अभी भी, तो जब नए लोग भी फोर्स कॉइन को परचेज करेंगे, तो वो लोग बेचने के लिए नहीं करेंगे, वो लोग होल्ड करेंगे। तो जितने ज्यादा यहाँ पर लोग फोर्स कॉइन को होल्ड करेंगे, उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी ना करें। जब मिस्टर लाडो इतनी बड़ी फैमिली, 18 लाख लोगों के करीब हो चुकी है हमारी फैमिली, उनको अभी तक सभी को प्रॉफिट ही दिया है, चाहे टेक्सटाइल की बात कर ले, चाहे यूनाइट वर्स की बात कर ले, चाहे हम एनएफटीज की बात कर ले, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर मिस्टर लाडो ने हमारे मेटाफोर्स के इकोसिस्टम में डाले हैं, उन सभी में से हर किसी ने प्रॉफिट ही बनाया है। आप एक चीज सोचिए कि मेटाफोर्स जैसा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इतनी कम टाइम में इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, इतनी ज्यादा लोगों को करोड़ों की इनकम चली गई है, और इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ चुके हैं, तो आगे आने वाले टाइम में भी वो कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है, आगे आने वाले टाइम में भी वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। जब सारे प्रोजेक्ट हमारे आ जाएंगे, तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है हमारे यहाँ पर में फोर्स कॉइन की। तो आप लोग फोर्स कॉइन को आने के लिए वेट ना करें, सिर्फ अपनी टीम को बताएं कि फोर्स कॉइन को होल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी वर्किंग से फोर्स कॉइन यहाँ पर अर्न करें। सभी के पास में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फोर्स कॉइन को होल्ड करें। सभी लीडर्स को थोड़ा सा बताएं, उनको लोगों को समझाएं कि यहाँ पर फोर्स कॉइन को होल्ड करना कितना ज्यादा जरूरी है, और जितना ज्यादा हम होल्ड करेंगे यहाँ पर, उतना ज्यादा ही हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फोर्स कॉइन हमारा जितना ज्यादा लेट हो, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट उसके साथ में कनेक्टेड हो, उसके बाद अगर हमारे मार्केट में आएगा, तो हम लोगों को डेफिनेटली उसके से बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें सभी लोगों के साथ में, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।